Atma Namaste, everyone. I welcome everyone on the world of energy healings. And आज धीरे धीरे करते करते हाउ टू रेज योर पॉजिटिव वाइब्रेशन सीरीज के अंदर अंतिम चरण में, अंतिम दिवस में हम पहुंच चुके हैं। बहुत सारी बातों को हमने किया, बहुत सारे अलग अलग जगहों के दृष्टांतों के माध्यम से जितना मैं आपको नॉलेज दे सकी मैंने देने का ट्राई किया। एंड आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग, फॉर शेयरिंग एंड फॉर गिविंग लॉट्स मच लव एंड ब्लेसिंग्स टू मी एंड टू द वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग। मैं हूँ आपकी हीलर, आपकी होस्ट एंड दोस्त, स्पिरिचुअल हीलर पूजा शाह। और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लाइव डे 5 का हाउ टू रेज आवर वाइब्रेशंस। कैसे हम हमारे जीवन के अंदर पॉजिटिविटी को 24/7 365 डेज रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और जीवन की क्या ऐसी छोटी छोटी बातें हैं कि जिसको अगर आज हमने निश्चय कर लिया, हमने हमारे साथ ले लिया, तो हमारी लाइफ रियल में बेहतरीन होने वाली है। तो बहुत सारी बातों को करते हुए चलिए आज का सेशन, आज का लाइव हम शुरू करते हैं। I would like to request everyone to join hands and close eyes and let us begin. Let us start our live with a good prayer. Oh, oh, oh. We all need blessings of God and Gurus, all the divine angels and divine healing powers. Kindly give us all the way, all the blessings of goodness in our life, in your providence. We, in full faith, so be it, so it is. Thank you, thank you, thank you. तो बहुत सारी बेहतरीन बातों को करते हुए चलिए आज आगे बढ़ते हैं और आज शुरू करते हैं कि आज हम क्या बात करने वाले हैं, क्या हम जानने वाले हैं। और जो ये कल मैंने बोला था कि एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स लेकर पूरा एकदम एनर्जेटिक पूरा न्यू सेशन, न्यू क्लासेस लेकर मैं आपके सामने आने वाली हूँ। तो उसके लिए भी क्या प्रोसीजर रहेगा, कब आपको जुड़ना रहेगा, सारी कुछ डिटेल आज के इस क्लास में आपको मिल जाएगी। तो मंजिल मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। क्योंकि अगर हमारी सोच को हम रखते हैं हिमालय जैसा ऊंचा, तो जीवन के अंदर हमने जो चीजों को प्राप्त करना है, हमने जो सोचा है, हम जिस चीज के लिए हमारा गोल सेट करके आगे बढ़ रहे हैं, उस चीजों को बहुत ही ज्यादा इजीली, बहुत ही ज्यादा अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सोच ही है सत्यम शिवम सुंदरम। अगर हमारी सोच बहुत ऊंची है, हमारी सोच अगर बहुत अच्छी है, तो उसके अंदर सदैव सत्य का वास होगा। सदैव हम ट्रुथ के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ेंगे। और अगर सोच अच्छी है, विचार अच्छे हैं, सत्य हमारे पक्ष में है, तो सुंदरता अपने आप मिलती जाएगी। क्योंकि हमेशा सत्य का ही जय होता है, सत्य का ही विजय होता है। और ऐसी ही एक बात है, बहुत जाना माना ये किस्सा है, फिर भी आज जरूर हमारे इस क्लास के अंदर मैं लेना चाहूंगी कि जब राम और रावण के बीच में युद्ध की घड़ी आई, युद्ध का समय आया, प्रभु श्री राम अपनी साइड से राम सेतु का निर्माण करवाने लगे कि राम का नाम लिखकर पत्थर को दरिया में फेंकने लगे और धीरे 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 वो पुल बन गया। तो जब राम सेतु बन रहा था, वानर एक पत्थर को तैरा रहे थे और वहां इंडिया से लंका जाने के लिए पूरा एक राम सेतु की रचना कर रहे थे। उस टाइम पर रावण की लंका वासियों में काफी विद्रोह हो गया।
उन्होंने बोला कि इतनी पत्थर के अंदर अगर राम नाम की ताकत है, कि अगर पत्थर तैर सकता है राम के लिखे हुए नाम से, तो रियल राम में कितनी ताकत होगी। जब रियल में प्रभु श्री राम लंका की भूमि के ऊपर कदम रखेंगे तो क्या होगा। तो सभी सभासद इकट्ठा होके, लंकावासी पूरे इकट्ठा होके रावण के पास जाते हैं और बोलते हैं, राजन, लंकावासी पूरे जितने हैं सब विद्रोह पे उतर गए हैं और उन सबको लगता है कि श्री राम के नाम में बहुत बड़ी ताकत है, और स्वयं अगर राम यहाँ पर आएंगे तो उनके अंदर कितनी ताकत होगी। तो आपको भी अब एक पत्थर को पानी में तिराना होगा। रावण के नाम से भी पत्थर तैरना चाहिए, तभी लंकावासी शांत होंगे, वरना हमारे अंदर अंदर पूरा विद्रोह हो जाएगा। ये सुन के रावण हिल गया। रावण को लगा कि अरे, ये तो कुछ अलग ही मेरे सामने आ गया है। फिर भी रावण ने पूरी अपनी ताकत बटोरी और उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। दूसरे दिन के लिए डिक्लेयर करवाया कि चलो कल आप सब लोग समुद्र के तट पर आ जाना और हम भी पत्थर को तिराएंगे। मंदोदरी भी राजमहल में खड़े खड़े सोच रही थी कि राम के नाम पर तो पत्थर तैरता है, बात समझ में आती है, क्योंकि राम उनके पीछे शील की शक्ति है, सत्य और धर्म की ताकत है। पर रावण के नाम पर पत्थर तिरेगा कैसे, क्या होगा। वो भी उत्सुक होकर देखने लगी कि आगे क्या होता है। रावण ने एक बहुत बड़ा पत्थर लिया, उसके ऊपर अपना नाम लिखा रावण, और पत्थर को पानी में तैरने के लिए छोड़ दिया। और क्या हुआ, पत्थर तैरने लगा। पत्थर अगर डूब जाता तो उसी क्षण रावण और रावण की लंका का जो विद्रोह है वो युद्ध में परिवर्तित इंटरनली ही हो जाता। पर पत्थर तैर गया, रावण के नाम की जय जयकार हो गई, और रावण एकदम इगोइस्टिक तो वो पहले से ही था, और ज्यादा गर्व से अधिक पूर्ण होकर वापस जाता है, अपने दसों के दसों चेहरों को एकदम इगोइस्टिक बना के राजमहल में वापस आता है, और उसके नाम की जय जयकार हो जाती है। रावण सीधा मंदोदरी के महल में जाता है, और मंदोदरी ने कहा, राजन, मैं भी अब तो आपकी आरती उतारती हूँ, क्योंकि आपके सम्मान में ये पत्थर भी तैर गया, आपके नाम से भी पत्थर भी तैर गया। तो आप मुझे अगर समझाएं कि क्या इसके अंदर रहस्य है, क्या किस चीज के चलते ये पत्थर पानी के ऊपर तैर गया। तब रावण कहता है कि अरे मंदोदरी, प्रिय मंदोदरी, अब तुमसे क्या सच छिपाना। सच्चाई तो ये है कि पत्थर में नाम तो भले मैंने मेरा लिखा था, रावण लिखा था, पर जब पत्थर को पानी में छोड़ा तब मन ही मन मैंने कहा कि हे पत्थर, तुम्हें राम की सौगंध है, अगर तुम पानी में डूब गए तो। बस यही कह के मैंने पत्थर को पानी में छोड़ दिया और पत्थर पानी में तिर गया। बहुत मर्मस्पर्शी बात है कि राम के नाम से पत्थर तिर गया। रावण ने रखा हुआ पत्थर, पत्थर को बोला कि तुझे राम की सौगंध है, अगर तू डूब गया तो, और वो पत्थर तिर गया। मतलब पत्थर तो पानी में तिर गया, हमारे जीवन के लिए क्या पैगाम देकर गया। तो कुछ ऐसा पैगाम देकर गया कि कोई रावण भी अगर राम के प्रति मात्र 2 मिनट के लिए सकारात्मक सोच बना लेता है, कोई नेगेटिव से नेगेटिव पर्सन भी अगर 2 मिनट के लिए पॉजिटिव सोच में आ जाता है, परमात्मा की शरण में आ जाता है, तो वो सकारात्मक सोच, वो सत्य की ऊर्जा, वो सत्य की निष्ठा, उसके नाम से पत्थर भी पानी में तैरने लगता है। तो अगर हम हमारे दुश्मनों के प्रति, हमें जहां पर गिले शिकवे हैं, कोई रिलेशंस के अंदर, कोई बिजनेस के अंदर, कहीं ना कहीं हमारी कुछ एनर्जीज अगर डाउन चल रही है, माइनस चल रही है, तो अगर हम हमारे दुश्मनों के प्रति भी अगर 10 मिनट के लिए सकारात्मक सोच बना लें, उनको तत्पर होकर गले लगा लें, तो धीरे धीरे हमारी लाइफ
बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी से भर जाएगी। और साथ साथ में हमारी जो सोच है, जिसको हम बोलते हैं कि हमको 24/7 365 डेज सोच को सकारात्मक रखना है, वो सकारात्मकता हमारे अंदर इंटरनली पनपना शुरू कर देगी। और एक बार जब कोई चीज अंदर से आना शुरू होती है ना, फिर वो रुकती नहीं है। मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन क्या अंतर है? बहुत बार मैंने बोला है ये चीज। मोटिवेशन यानी व्हेन आई स्पीक एंड यू गेट मोटिवेटेड। कोई भी अच्छी वीडियो, आपने कोई अच्छे संत का लेक्चर सुना, कोई अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर का आपने लेक्चर सुना और आप मोटिवेट हो गए, आप उस कार्य को करने के लिए एकदम उत्सुक हो गए, वहां पर आपने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। पर वो मोटिवेशन रहता कितना है? तो आप मुझे बोलेंगे 2 दिन रहता है, 3 दिन रहता है। आप जब तक स्क्रीन पे दिखते हो तब तक रहता है। कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर को आप फॉलो करो, बहुत सारे अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है आजकल तो यूट्यूब पे। आप हम लोगों में से किसी को भी फॉलो करो, जब तक आप उस पर्टिकुलर मोटिवेशन स्पीकर को देखेंगे तब तक सब कुछ बना रहेगा, सब कुछ आपके हाथ में आपको लगेगा। पर 2 दिन 3 दिन के बाद वो इफेक्ट डाउन हो जाएगी, फिर से आपको वीडियोस देखनी पड़ेगी। तो क्या एंडलेसली वीडियोस ही देखते रहेंगे? नहीं। यहाँ पर हमको सीखना है कि वो जो मोटिवेशन हमको मिला उसको हमने एक्सेप्ट कितना किया। क्योंकि जब एक्सेप्टेंस का भाव आता है, जब हम स्वीकारात्मकता से सोच के साथ हमारी सोच को भी पॉजिटिव वे में लेना शुरू करते हैं, अंदर से चीजें आना शुरू हो जाती है, वो इंस्पिरेशन बन जाती है। और जब कोई भी बात, कोई भी प्रयास, कोई भी टॉक आपको इंस्पायर कर रही है, कोई भी इंसान, कोई भी सिचुएशन आपको अगर इंस्पायर कर रहा है, तो उसको जरूर कंटिन्यू करें, उसके साथ जरूर आगे बढ़े। क्योंकि वो बंदा मेहनत कर रहा है आपके अंदर के जुनून को जगाने की, आपके अंदर छिपा हुए सारे जो सद्गुण है, सत्य, प्रेम, करुणा, दया, उसको जगाने की वो बंदा ट्राई कर रहा है। तो जरूर आप अपनी खुद की इंस्पिरेशन ढूंढे। मोटिवेशन भले बाहर से ले, पर इंस्पिरेशन खुद के लिए क्रिएट करें। तो हमारी जैसी सोच रहेगी वैसी ही हमको प्रेरणाएं मिलेगी, वैसी ही हमारे अंदर इंस्पिरेशन धीरे 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 आना शुरू हो जाएगी। बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है? बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है? जिंदगी में टेंशन किसको कम है? कोई मिलेगा, आप 100 लोगों की सभा में बैठे हो, सबको बोलो कि आपकी लाइफ का कोई एक टेंशन लिखो और एक पेपर दे दो, प्लेन पेपर। एक नहीं, सब लोग मिनिमम 3 से 5 टेंशन तो लिखेंगे ही। और कोई कोई तो ऐसे निकल के आएंगे जिसका आगे का पीछे का पूरा पेज भर जाएगा, 50-60 कंप्लेंट्स लिख देंगे। जिंदगी में बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है? जिंदगी में टेंशन किसको कम है? अच्छा या बुरा, ये मात्र भ्रम है। जिंदगी का नाम कभी खुशी तो कभी गम है। क्योंकि जीवन का ये पहिया इस तरह से चलता रहता है कि कभी खुशी आती है, कभी गम आता है, कभी पॉजिटिविटी आती है, कभी नेगेटिविटी आती है। पर अगर हमने हमारी वाइब्रेशंस को मैच कर लिया, अगर हमने हमारी वाइब्रेशंस को रेज कर लिया पॉजिटिवली, अगर हम ओमकार का, कल जैसे हमने ध्यान के बारे में बहुत सारी बातें करी थी, एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। काफी लोगों ने जुड़े हैं, पर्सनली फोन व्हाट्सएप करके भी बोला है कि आज हमको ध्यान के इस लेक्चर में बहुत आनंद आया, बहुत सीखने को मिला। तो बस यही है कि परमात्मा की प्रेरणा से हम कुछ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और आप लोगों का ऐसे ही साथ सहकार और प्यार हम चाहते हैं। तो जिंदगी के अंदर जब कुछ को करना है, तो हमने जो रूटीन फिक्स किया है, कल से आपने एक नियम लिया है कि आप ओमकार का जाप जरूर करेंगे, तो आपको ओम का जाप शुरू रखना है। भले आप 1 मिनट के लिए करो, पर आपको ये जाप कंटिन्यू रखना है पूर्ण श्रद्धा के साथ। और आज जैसे हमने बात किया कि राम का सौगंध देकर, राम नाम से पत्थर अगर तिरता है
तो हम तो उस पत्थर से कई गुना ऊपर है। हमारे पास तो पंचेंद्रिय की पूर्णता है, हमारे पास हमारा खुद का ब्रेन है, हमारे पास उत्तम वैसे धर्म के आलंबन है। तो हम तो जरूर 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 लाइफ में बहुत पॉजिटिवली, बहुत ज्यादा सकारात्मक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ ही सकते हैं। सोच को मात्र, हम बोलते हैं ना कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपका नजरिया आपके जीवन के नजारों को बदल देगा, क्योंकि जैसी सोच है, जैसा नजरिया है, वैसा ही लाइफ के अंदर लोग आपसे जुड़ेंगे। आप, जैसे हमने पहले भी एक बार बात किया था कि आप एक दिन बहुत खुश रहो, बहुत आनंद में रहो, बहुत पॉजिटिव रहो। इन स्पाइट ऑफ एनीथिंग हैपेंस इन योर लाइफ ऑन दैट डे, एनी सिचुएशन कम्स, आप खुश रहो। वो खुशी का वाइब्रेशंस आप पृथ्वी को दो, समाज को दो। क्या होगा, आपको अल्टीमेटली वैसे ही लोग कनेक्ट होंगे। और एक दिन आप बहुत गुस्से में रहो, बहुत क्रोध में रहो, क्या होगा, आपकी वाइब्रेशंस नेगेटिव हो जाएगी, तो आपको जो लोग मिलेंगे ना वो भी वैसे ही मिलेंगे। शायद कोई चीटर मिल जाए, कोई क्लाइंट वैसा मिल जाए, कोई बंदा फ्रॉड करके आपके साथ से पैसा लेके चला जाए, मे बी आपके घर के लाइफ में कोई परेशानी आ जाए, हो सकता है। इसलिए आपकी एनर्जी कैसी है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। कोई भी सिचुएशन हो, देखो, अच्छा और बुरा सबकी लाइफ में होता है, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ, बोलते हैं ना, सृष्टि की साइकिल। जो दुनिया की, वर्ल्ड की साइकिल है, उसका ये पार्ट है। अगर किसी को बहुत सुख दे दिया जाए और दुख दिया ही ना जाए, तो वो सुख की भी कीमत नहीं होती है। और किसी बंदे को ओवर दुख दे दिया जाए, तो वो कर्मजन्य अवस्थाओं के अंदर दुखी 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 हो जाता है। उसको सुख की बहुत कीमत है, पर वो दुख से इतना आदी हो जाता है कि जब उस बंदे को कुछ अच्छा सुख, साधन, सामग्री मिलता भी है ना, that fellow cannot use it with that happiness। रीजन, उसको आदत हो गई है दुख की, किसी को आदत हो गई है सुख की। इसलिए परमात्मा ने एक बहुत अच्छा, कर्म सत्ता ने एक बहुत ही अच्छा साइकिल बना के दिया है कि थोड़ा टाइम सुख रहेगा, थोड़ा टाइम दुख रहेगा। रात आएगी दिन आएगा, रात आएगी दिन आएगा। क्यों? क्योंकि जब एक चीज जाती है तो दूसरी चीज की भी अहमियत हमको समझ में आती है। तो वैसे ही हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में, अगर हम आत्मविश्वास, हमारे खुद के ऊपर का खुद का विश्वास, उसको अगर हम संकट मोचन हनुमान बना ले, तो आत्मविश्वास सबसे बड़ा मंत्र है जीवन की पॉजिटिव वाइब्रेशंस को बढ़ाने का। क्योंकि आत्मविश्वास के माध्यम से, जैसे रावण को तब तो थोड़ा कंपन हुआ होगा ना कि अरे मैं ये पत्थर तो फेंक रहा हूँ, मेरा नाम भी लिख दिया है, पर मुझे भी पता है ना मेरा काम कैसे है। अब देखो क्या होता है। बट फिर भी उसको आत्मविश्वास था कि प्रभु श्री राम के नाम से सब अच्छा होगा। वैसे जब आप किताब खोल रहे हो, पढ़ाई के लिए कोई बुक खोल रहे हो, तो आप उतना विश्वास जगा लो कि मैं जो पढ़ूंगा, मैं जो लिखूंगा, मैं जो याद करूंगा, वो मैं एग्जामिनेशन में अच्छे से जरूर कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने मेहनत करी है, परमात्मा की कृपा मेरे साथ है, और जब परमात्मा की एनर्जी मेरे पास है तो मुझे क्यों डरना है, क्यों चिंता करनी है। जो मेरे नसीब में है, मुझे अच्छे से अच्छे, बोलते हैं ना, माध्यम से, अच्छे से अच्छे फॉर्मेट से परमात्मा मुझे दे देंगे। तो जब ये आत्मविश्वास अंदर से आ जाएगा ना, तो ऐसा नहीं है कि जीवन में विफल परिस्थिति नहीं आएंगी, कठिन परिस्थितियां नहीं आएंगी, वैसा नहीं है। क्योंकि कार्मिक अवस्था हम सबकी है, कर्म हम सबको कहीं ना कहीं एक या दूसरे, बोलते हैं ना, माध्यम से भुगतना ही पड़ता है, अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो। पर उस समय पर हमारी जो एक साधना की शक्ति है, जो साक्षी भाव है, वो साक्षी भाव मजबूत रहता है, टिका हुआ रहता है। तो किताब को खोलने से पहले अपने ऊपर विश्वास रखें। मंदिर जाने से पहले, कोई भी देरासर में जाने से पहले, कोई भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, कहीं भी जो आपकी आस्था से जुड़ा हुआ स्थान है, वहां पर एक कदम भी रखने से पहले
नॉट आफ्टर दैट, नॉट इन फ्रंट ऑफ परमात्मा मूर्ति, बट उसके पहले अपनी श्रद्धा और अपने विश्वास को अडग बनाइए, दृढ़ बनाइए कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं मेरे परमात्मा से मिलने जा रहा हूँ। आहा, कितना आनंद आ रहा है, परमात्मा लाइव मेरे से बात कर रहे हैं, मेरे सामने मेरे आदिनाथ दादा बैठे, शंखेश्वर पार्श्वनाथ दादा बैठे और वो मुझसे लाइव बात कर रहे हैं। वो श्रद्धा तो दिल में लेकर आओ, फिर बाकी का काम धीरे धीरे हो जाएगा। पहला काम ही यही है कि श्रद्धा का दिया प्रगटे। तो मंदिर जाने से पहले, कोई भी देरासर उपाश्रय, कोई भी आस्था के स्थान पर जाने से पहले अपने दिल में श्रद्धा का दीपक जलाएं, विश्वास को दृढ़ बनाएं और फिर उस श्रद्धा के स्थान पे जाएं। आप देखिए वहां की ऊर्जा आपको कितना ज्यादा प्योरीफाई करती है। ये खुद मैंने रिसर्च किया है। बीइंग जैन, मैं बहुत ज्यादा बार पालिताना जाती रहती हूँ, शंखेश्वर जी जाती रहती हूँ। ये तीर्थ स्थानों की जो ऊर्जा है, सुपर फाइन ऊर्जा है। मात्र जाकर 5 मिनट बैठने से भी एक वाइब्रेशंस जो चेंज होते हैं, जो मन में उद्वेग है, अशांति है, मन के अंदर के हैवीनेस के जो भाव है, वो सारे निकल जाते हैं। परमात्मा से वार्तालाप तो बात की बात है, पूजा, प्रार्थना, आरती, ध्यान, वो सब बात के स्टेप से, क्रमिक मार्ग है ये पूरा, कि हम क्रम से सब कुछ करते हैं। पर मात्रा में ये बोलूंगी, आप भले कोई बड़ा बोले ना अनुष्ठान ना कर सको, बड़ा कोई चीज ना कर सको, शायद आपको आता नहीं है, शायद शक्ति नहीं है, पर खाली उस तीर्थ स्थान में जाकर 1 दिन 2 दिन आप रह लोगे ना, तो भी आपकी लाइफ का 80% चीजों में पॉजिटिवली क्लेंजिंग होगा, नेगेटिविटी दूर होगी एंड पॉजिटिव पावर आपको मिलेगा ही मिलेगा। इट्स अ प्रूवन थिंग। बहुत सालों से परमात्मा की कृपा से मुझे अलग अलग तीर्थों में जाने का मौका मिलता है, इवन तीर्थों के अंदर अनुष्ठान करने का भी मौका मिलता है। ये सच में मैं तो बोलूंगी कि कोई पुण्य कर्म है, माता पिता का आशीर्वाद है और परमात्मा की परम असीम कृपा है कि इतनी बार जाने का सौभाग्य मिलता है। और जब जब जाती हूँ मेरा कुछ ना कुछ रिसर्च चालू रहता है एंड आई कुड से कि आपके अंदर, आपके जीवन में आपको जो भी हासिल करना है, आपको भौतिक लेवल पर कुछ हासिल करना है, आपको आपके रिलेशनशिप्स में कुछ हासिल करना है, आपको आपके बिजनेस में, व्यापार में कुछ भी हासिल करना है, आप स्टूडेंट हो और आपको आपके स्टडीज में कुछ हासिल करना है, और इवन आप मुमुक्षु हो, आपको संसार छोड़ के दीक्षा लेनी है, प्रवज्या ग्रहण करनी है एज वेल, आपको संसार में ही रह के बहुत शुद्धता से कर्म खपाने हैं। तो ये हर टाइप का कैटेगरी के जो जो भी लोग हैं, जब जब आप पालिताना जी जाते हैं, आप शंखेश्वर महातीर्थ में जाते हैं, या आप कोई भी बढ़िया से बढ़िया तीर्थ स्थान का जब आप उस भूमि में स्पर्श ना करते हैं, एक चीज जरूर परमात्मा से मांगे कि हे परमात्मा, बारंबार भवो भव आपके शरण में मुझे रखना। आप सर्वोपरि हैं और आप जैसे चाहें वैसे मेरा जीवन चलाएं। मैं आपका दास हूं, मैं टोटल सरेंडर करके आगे बढ़ रहा हूं। जब ये श्रद्धा, जब ये अनुभूति आप रखेंगे मन के अंदर, और फिर आप जो भी पूजा अर्चना करेंगे, आप देखो उसका रिजल्ट कितना आता है, क्योंकि आपके दिल की सच्ची श्रद्धा, सच्चा भाव, निर्मल पेशेंस का एक लेवल वहां पर मैच हो रहा है। हमारे औरा और चक्रा की टर्म्स में अगर हम बात करें, पालिताना जी की भूमि में जब हम प्रवेश करते हैं, चक्रास 80% क्लेंज हो जाते हैं। और जब हम तलेटी की स्पर्शना करते हैं, कोई भी परमात्मा की, कोई भी देरासर की, कोई भी परमात्मा की मूर्ति को दर्शन करते हैं, स्पर्शना करते हैं, पूजन करते हैं, तब बाकी के जो भी हैवी एनर्जीज है ना, वो सब शांत हो जाती है और अपने आप अंदर से शांति का, पॉजिटिविटी का, हैप्पीनेस का भाव आता है। क्यों? क्योंकि पालिताना जी शाश्वत तीर्थ है। वहां के अणु परमाणु, वहां की वाइब्रेशंस इतनी जोरदार है कि हमारा क्राउन चक्र और हमारा हार्ट चक्र,
ये क्लेंज हो जाता है टोटल। और उसके बाद जो पावर आता है, भक्ति का पावर उसमें बढ़ता है। हम कुछ प्रसाद खाते हैं तो वहां पर भोजन का पावर बढ़ता है। वहां बैठकर हम मंत्र जाप करते हैं, वहां पर बैठकर हम ध्यान करते हैं। इवन बाबू के देरासर में ऊपर जो हम चढ़ के जाते हैं, वहां पर एक बाबुलनाथ का जो देरासर है, वहां पर जाकर अगर हम भीड़भंजन पार्श्वनाथ दादा के सामने बैठ के एक माला उवसगहरम की कर लें, तो जीवन के अंदर आया हुआ कठिन से कठिन, कष्ट से कष्ट भरा हुआ जो भी बोलते हैं ना कि एक समय है, यूं निकल जाएगा। मात्र हमको संकल्प लेना है, सच्ची श्रद्धा रखनी है और अपने पेशेंस लेवल को बढ़ा के रखना है। अरे मैंने आपने बोला था ना, मैं तो जाके बैठ के वो देरासर में माला गिन के आया, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, 3 महीने हो गए उस बात को। नॉट लाइक दैट। शायद आपके ऊपर कुछ अलग संकट आने वाला था, रुक गया। शायद आपके कोई कर्म की निर्जरा हो गई। शायद कहीं ना कहीं आपके अंदर वो हिम्मत आ गई, वो आत्मविश्वास आ गया कि अब जब मैं दुकान खोलूंगा तो मेरे पास विश्वास की चाबी है, मेरे पास मेरे परमात्मा की चाबी है और मेरे परमात्मा मेरी इस दुकान को रन करेंगे। मेरे पास अलग अलग ग्राहक को लेकर आएंगे, मेरा पूरा माल पॉजिटिवली बिकेगा। तो आत्मविश्वास से बढ़कर सफलता का कोई भी बड़ा मंत्र नहीं है। कल मैंने एक मेडिटेशन में बोला था कि मैं शांत आत्मा हूँ, आई एम अ पीसफुल सोल। एड ऑन आप कर सकते हैं, आई एम ग्रेट सोल हु इज गेटिंग पावर फ्रॉम द सुप्रीम सोल। परमात्मा का पावर लेने वाला मैं उत्तम आत्मा हूँ। क्योंकि जब सारा कुछ परमात्मा को सरेंडर करके आगे बढ़ते हैं, तब जीवन का रियल आनंद प्राप्त करते हैं। तो विश्वास की चाबी, आत्मविश्वास की चाबी हाथ में रखें, तो वो इतनी अच्छी सफलता की सीढ़ी आपको चढ़ाएगा कि आप हर परिस्थिति के अंदर संभल जाएंगे। पॉजिटिव से पॉजिटिव, हैप्पी से हैप्पी स्टेट में भी आप साक्षी भाव से उसको एंजॉय करेंगे, और दुखी से दुखी, विकट से विकट समय में भी आप साक्षी भाव से उसको सहन करते हुए उस कर्म को खपा देंगे। और उस कर्म में से बाहर निकलकर आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए पॉजिटिव तरंगे क्रिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि सकारात्मक सोच, बेहतरीन नजरिया और आत्मविश्वास हमको सफलताओं की पराकाष्ठा की तरफ, द बेस्ट वेवलेंथ जिसको बोले हाइट, उस हाइट के ऊपर लेकर जाता है। तो अपने नजरिए को सकारात्मकता के साथ, आत्मविश्वास के साथ और परमात्मा की पावर के साथ, परमात्मा की भक्ति के साथ आगे बढ़ाए, तब अपने जीवन के अंदर सफलता की हर एक नींव को, हर एक बुनियाद को, हर एक निराशा को आशा में और हर एक अंधेरे को भीतर से जगमगाहट करती रोशनी के अंदर परिवर्तित कर सकते हैं। ये है आत्मविश्वास का महत्व। आत्मविश्वास जब होता है तब परमात्मा के ऊपर विश्वास अपने आप जाग जाता है। हनुमान जी का एक प्रसंग आता है कि खुद को पहचानो और सोया हुआ विश्वास जगाओ। एक टाइम आता है हनुमान जी अपनी सारी शक्तियों को भूल जाते हैं, तब उनको याद करवाया जाता है, तब उनके अंदर सोया हुआ विश्वास जगाया जाता है। यस, यू कैन डू इट, यू हैव टू डू इट, यू विल डू इट एंड यू कैन डू इट। ये 3 चीज अपने आप को जरूर बोले कि मेरे साथ मेरे परमात्मा है। So, as a soul, I am telling to myself that yes, you can do it, you have to do it, and you will do it. क्योंकि जब आप कर सकते हैं, आपको ही वो काम करना है और जरूर आप करेंगे with the presence of that परम तत्व। उनकी साक्षी में, उनकी हाजिरी में वो काम होगा। तो हनुमान जी का वो सोया विश्वास जब जग गया तो क्या हुआ, हम सबको पता है। सागर को, पूरा समुद्र को पार करके वो लंका में पहुंच गए। नेपोलियन ने कुछ शब्द बोले और पूरी सेना के अंदर इतना आत्मविश्वास जग गया कि पूरी सेना ये दुर्गम से दुर्गम पहाड़ों को भी चढ़ के आगे चली गई और लड़ी भी वो सेना।
तो आप अपने लिए सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। रोज उगता हुआ सूरज हमको एक रोज नई प्रेरणा देता है कि आज तुम्हारा दिन है, आज नया सवेरा है। आज फिर से एक प्रयत्न करो, आज फिर से एक बार जागो, आज फिर से एक बार कुछ ऐसा करो कि जिससे तुम्हारे मन की शांति भी बनी रहे, जीवन में भी शांति आए और तुम्हारा परिवार जो हैप्पीनेस, गुडनेस, गुड हेल्थ, वेल्थ चाहता है वो प्राप्त हो। खुद को ऐसा बनाए कि एक शांत वातावरण के अंदर पॉजिटिव पावर्स के साथ जब आप किसी से बात करो तो वो बंदा भी आपको सुनने के लिए तैयार हो, वो बंदा भी उसमें से कुछ सीख कर अपनी लाइफ को चेंज करे। ये रियल सक्सेस है आपके खुद के जीवन की। खुद को माचिस की तिली कभी ना बनाए कि जो थोड़ा सा ही घर्षण लगता है और आग सुलग जाती है। कैसी होती है माचिस, जरा सा ही तो हम ऐसे करते हैं, आग तुरंत सुलग जाती है। तो हमको खुद को कैसा बनाना है, हमको खुद को बहुत पॉजिटिव बनाना है और उसी पॉजिटिविटी में कुछ अगर एड ऑन करना हम चाहें तो आपके लिए द वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग, मी स्पिरिचुअल हीलर पूजा शाह लेकर आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन क्लास जो कमेंस होने वाली है 8, 9th एंड 10th ऑफ दिसंबर को। 3 days बैक टू बैक बहुत अच्छे से हम एंजेलिक पावर के बारे में बात करेंगे। एंजल की एनर्जी से कैसे डिवाइन ब्लेसिंग्स आप अपनी लाइफ में ले सकते हैं, किस तरह से मेडिटेशन किया जाए कि जिसके माध्यम से एंजल के बहुत पॉजिटिव आशीर्वाद आपको मिले। रात को 9 बजे जूम के ऊपर ये क्लास होगा। 3 days बैक टू बैक, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 3 days का ये पूरा क्लास है। 9 to 10 पूरा रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा। और इस क्लास में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, तो एंजल हीलिंग की इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे 21 आर्कएंजल्स की हिरार्की क्या है। सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे कि एंजल्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, एंड इन स्पाइट ऑफ बीइंग एनी रिलीजियन पर्सन, आप हिंदू है, आप मुस्लिम है, आप क्रिश्चियन है, आप कोई भी धर्म, कोई भी जाति के पर्सन है, आपको एंजल क्यों मदद करता है। इवन आप कोई सब कास्ट में से भी है, जैसे जैन हो गया या कोई भी इंटरनल कास्ट है जो अपना ही एक पूरा बहुत बड़ा धर्म लेकर बैठी है, in spite of having or being into any religion, how angels are helping you. दूसरा, आर्केंजल्स क्या है, आर्केंजल्स कैसे मदद करते हैं, और आर्केंजल्स के साथ जुड़े हुए जो दूसरे एंजल्स है वो कैसे आपको आपकी लाइफ में मदद करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वुड बी कैसे आप अपने एंजल से कनेक्ट करें, क्योंकि अगर एंजल के बारे में जान लिया तो आपका अपना पर्सनल भी कोई तो एंजल होगा। एंड स्पेशली इस कोर्स के अंदर जितने भी लोग जुड़ेंगे, पर्सनली मैं लाइव में सबको खुद का एक एक एंजल विद द हेल्प ऑफ डिवाइन एंजेलिक एनर्जी कार्ड्स के माध्यम से, टैरोट कार्ड के माध्यम से निकाल के बताऊंगी, लिखवाऊंगी और उसका स्पेशल प्रेयर। For example, ABC person's angel is Archangel Raphael, then Archangel Raphael की पूरी प्रेयर उस बंदे को कैसे करनी है, किस तरह से कनेक्शन करना है, किस तरह से उनको गाइडेंस के लिए कॉल करना है, फॉर गुड हेल्थ, वेल्थ, प्रोटेक्शन, हैप्पीनेस, कैसे उस बंदे को अपने वर्किंग के लिए, अपने कार्यों के लिए आर्केंजल राफेल से जुड़ना है। तो पर्सनली एक एक लोगों को वहां पर गाइडेंस मिलेगा। It would not be recorded class, but it would be a live class. लाइव आप मेरे से जुड़ सकते हैं, लाइव इंटरेक्शन हम लोग करेंगे। सो वहां पर आपको टिप्स एंड टेक्निक्स मिलेंगी कि आप कैसे एंजल्स के साथ अपने चक्रास की फ्रीक्वेंसी को कनेक्ट कर पाएंगे, आप अपनी ऑरा में एंजेलिक पावर कैसे ले पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, एवरी डे एज इन माई ऑल द कोर्सेस
मेडिटेशन तो होता ही होता है। तो 3 डेज जो हम जुड़ेंगे, 3 डेज बैक टू बैक एंजेलिक पावर का पावरफुल मेडिटेशन हम करने वाले हैं। तो उस मेडिटेशन के माध्यम से आप अपनी लाइफ की जो प्रायोरिटी में बेस्ट एवर विश है, उस विश को भी फुलफिल कर पाएंगे। देन इसके अलावा लाइफ में तो जरूर करेंगे ही करेंगे, पर उसके अलावा लाइफ में जब कोई दूसरा पड़ाव आता है, दूसरी कोई विश आती है, हर एक का थोड़े थोड़े समय के गैप में, तो कैसे मैनिफेस्टेशन करें, स्पेशल क्या वैसी प्रेयर है, क्या हर एक एंजल की हीलिंग प्रॉपर्टी है, उसके बारे में भी हम बहुत डीप में, बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं। एंड यस, आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट हमेशा की तरह मेरी साइड से लाइफ टाइम मिलेगा ही मिलेगा, नॉट टू वरी। टीचिंग का लैंग्वेज मीडियम रहेगा हिंदी एंड इंग्लिश। रिकॉर्डिंग जो 3 डेज की क्लास रहेगी, 1 से 1.25 घंटे की, उसका पूरा रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम के लिए दे दिया जाएगा। तो इवन लेटर ऑन यू कैन कनेक्ट एंड यू कैन लिसन, रिवाइज दैट टॉपिक्स। पीडीएफ आपको मिल जाएगा। एंड मेडिटेशन एज आई सेड कि वो तो होता ही है हमारी क्लास में, तो मेडिटेशन भी रहेगा। एंड स्पेशल पर्सनल अट्रैक्शन इज कि आपको आपके पर्सनल गाइडिंग आर्कएंजल एंड एंजल कौन है, एज वेल उनके साथ जो भी पर्सनल 21 में से आपके लिए निकल के आते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिवाइन एनर्जी, डिवाइन टैरोट कार्ड्स, उनके साथ कनेक्ट होकर क्या प्रेयर करनी है, कैसी प्रेयर करनी है, किस तरह से प्रेयर करनी है, उसका 1 to 1 माने लाइव में 100 लोग भी बैठे हैं तो हर एक का टर्न आएगा और सबको अपने अपने प्रेयर्स दी जाएगी। तो जरूर 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 इस कोर्स में हमारे साथ जुड़े। फिर से एक बार, ये कोर्स हमारा कमेंस होने वाला है। 3 डेज का लाइव सेशन होगा 8th, 9th एंड 10th ऑफ डिसम्बर 9 o'clock नाइट में, 9 to 10, 10:15 तक का टाइम आप मान के चलें। एंड एनर्जी एक्सचेंज है इसका 1200 INR। So would love to see you all over there into that class also, which would be only on Zoom, which would not be online via Facebook. Facebook का फ्री लाइव लेक्चर्स नहीं होंगे, पर Zoom के ऊपर पेड लेक्चर्स होंगे और वो लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे विथ PDF, विथ प्रॉपर रिकॉर्डिंग एज वेल। आपको पूरा गाइडेंस कैसे आगे बढ़ना है, एंजल के साथ कनेक्ट होके क्या फायदे हैं, कैसे जुड़ेंगे, एंजल को जुड़ने से जीवन में क्या बदलाव आएंगे, इन स्पाइट ऑफ, जैसे मैंने बोला पहले भी, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इनटू एनी ऑफ द रिलीजियन, क्या हम एंजल की मदद ले सकते हैं? तो हाँ, आप ले सकते हैं। एंड एंजल की मदद लेने से क्या पॉजिटिव एनर्जीज मिलेगी, उसके बारे में बहुत ज्यादा डीप में ये पूरा कोर्स रेडी किया है। तो आशा करती हूँ कि जरूर 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 आप सराहना करके जुड़ेंगे हमारे साथ इस कोर्स में भी। एंड यस, लाइव तो हमारे आएंगे ही आएंगे। Next month we are going to give you free live on again the same platform of Facebook about mantras and how to heal. कैसे आप अपने आप को हीलिंग की एनर्जी देंगे मंत्रास के माध्यम से, उसका कुछ नया रिसर्च, नई बातें और नई सोच के साथ। तो जरूर फेसबुक लाइव जो फ्री कोर्स रहेगा उसमें भी आप जुड़े। I would love to welcome you all in all the way. आप फ्री कोर्सेज में जुड़ते रहें, आप पेड कोर्सेज में जुड़ते रहें। कहीं ना कहीं मेरी ये पर्सनली इच्छा है कि जितने भी लोग जुड़ते हैं सबकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव आए। तो इतनी मेरी मेहनत, इतनी परमात्मा की कृपा और इतनी डिवाइन एनर्जी का सब वर्किंग हमारा टिप टॉप, हम बोलते हैं ना कि वर्थ इट है, वसूल है। काफी लोगों को बोलती हूँ कि हीलिंग्स अननेसेसरी, आई नेवर गिव। आपको 2 हीलिंग की जरूरत है, आई गिव 2 ओनली। आई नेवर से कि नहीं नहीं आप तो भाई पूरा महीने का हीलिंग लेना ही पड़ेगा। रीजन इज दैट ओनली कि आपका पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, इट शुड नॉट गो वेस्ट। एंड मेरी एनर्जी, मेरी माने परमात्मा की, डिवाइन पावर की, मास्टर की, गॉड एंड गुरु की एनर्जी बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है।
बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, प्रीशियस, और एक जिसका हम बोले ना कि वैल्यू कोई पैसों में नहीं नाप सकते, उतना ज्यादा कीमती है। तो उसको वेस्ट करने का, उस रिसोर्सेस को वेस्ट करने का मुझे या आपको कोई अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग में ऑलवेज ट्रांसपेरेंटली वर्क हुआ है और आगे भी ट्रांसपेरेंटली ही परमात्मा की दया से वर्क होता रहेगा। तो जरूर 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 हमारे एंजेलिक कोर्स में जुड़े। एंड लास्ट 15 मिनट्स क्विक मंत्रास फॉर पीस ऑफ माइंड। 11 ऐसे मंत्र जो हमारी शांति को, जो हमारी पॉजिटिविटी को बना के रखते हैं, उसको जरूर लिख ले। और जरूर हमने जो ये 5 दिवस रोज का 1-1 आवर का आप सबने प्रेशियस टाइम दिया है, परमात्मा ने प्रेशियस एनर्जी दी है, और मैंने काफी मेहनत करी है इस सबको जीवन के अंदर चेंज लाने के लिए, पॉजिटिवली एक्सेप्टेंस में लाने के लिए, उसका महत्तम मैक्सिमम उपयोग करें। तो मन की शांति के 11 मंत्र, पहला मंत्र है बी पॉजिटिव। एज वी हैव ऑलरेडी गिवन सो मेनी गुड थॉट्स एंड गुड स्पीच कि जहां पर कैसे पॉजिटिव रहा जाए, कैसे आप लोग मोटिवेटेड रहो, पॉजिटिव रहो, बहुत सारी बात हमने करी है। तो अपने मन को शांत रखने के लिए पहला मंत्र है बी पॉजिटिव, गिव गुड थॉट फूड टू योर माइंड। आप जो सोचोगे वो फूड है आपके माइंड के लिए, वो खाना पीना है हमारे बुद्धि के लिए, हमारी पिनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड्स के लिए। तो एनर्जी वाइज भी अपनी सोच को उम्दा रखें, बी पॉजिटिव। नकारात्मकता से न से शुरू होता और न से नर्क शब्द भी शुरू होता है, और सकारात्मकता स से शुरू होती है और स से स्वर्ग शब्द भी बनता है। तब आपको देखना है कि लाइफ को कैसी बनानी है। सेकंड मंत्र है लिव विथ इजीनेस। सहजता से जिए, ज्यादा आडंबर नहीं, ज्यादा ईगो भी नहीं, ज्यादा डर या भय में भी नहीं जीना है, और ज्यादा ईगो भी नहीं करना है। जितना सहजता से, जितना समाधि भाव से, जितना साक्षी भाव से जीवन में आप आगे बढ़ सकते हैं, उतना आपका पावर परमात्मा के पावर से मर्ज होता रहेगा। और एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि परमात्मा का पावर पूरा का पूरा आपके अंदर समाहित हो जाएगा, या हम विलीन हो जाएंगे परमात्मा के अंदर, परमात्मा मई बन जाएंगे, जब हमारी लाइफ हम इजी वे में लेट इट गो, लेट इट बी के फॉर्म में जीना धीरे 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 शुरू करेंगे। हमने जितनी भी बातें करी है ना, दिस ऑल अबाउट टू प्रैक्टिस। प्रीचिंग कर दिया, टीचिंग दे दिया मैंने, पर अब आपको उसका प्रैक्टिस करना है। भले छोटा छोटा करो, थोड़ा थोड़ा करो। मैंने अगर 25 बातें बोली, या 5 भी कर रहे हो ना, तो सब कुछ वर्थ इट है, सब कुछ सार्थक है मैं बोलूंगी। पर करो, बैठे मत रहो। थर्ड है नो डिजायर। हमने बात करी थी कि अटैचमेंट विद डिटैचमेंट, वही है कि नो डिजायर। डिजायर नहीं होनी है। हाँ, जीवन में आगे बढ़ने के लिए फ्यूअल है वो डिजायर, उसको रखो, बर्निंग डिजायर रखो, पर डिजायर वैसी मत रखो कि किसी को हम कष्ट पहुंचाकर अपना महल बना रहे हैं, किसी का अणहक का कोई चीज लेकर, किसी का अनीति का धन लेकर हम अपना घर खड़ा कर रहे हैं, अपना बंगला बना रहे हैं। जहां पर जो जितना नीतिमत्ता से चीज होता है, उतना जल्दी जल्दी पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है, उतनी आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। काफी लोग ऐसे मैं देखती हूँ कि बहुत बीमार रहते हैं, बहुत ज्यादा हद तक बीमारी आ गई है बॉडी में। फिर जब बैकग्राउंड देखते हैं, थोड़ा केस स्टडी डीप में करते हैं, तो वी कैन गेट टू नो कि अरे ये भाई ने तो ये यहाँ पर अपनी बहनों को यहाँ यहाँ पर पैसा देना था, नहीं दिया है। यहाँ यहाँ पर उसने अपने व्यापारियों को कुछ डिस्काउंट देने थे, या कुछ भी मतलब माल देना था, कुछ क्वालिटी मेंटेन करनी थी, नहीं करी है। इसलिए सब कुछ होते हुए भी शायद कुछ भी नहीं है, रिवर्स साइकिल चल रहा है। तो नो डिजायर, जब तक
आप व्यर्थ की लालसाओं में उलझेंगे ना, तो सम्राट की भी व्यर्थ की लालसाएं खत्म नहीं हुई है। तो जितना जरूरी है रखें, जितना जरूरी है जरूर आनंद उठाएं। उसको हम बोले ना कि एक लग्जूरियस लाइफ जीने का अधिकार सबको है, पर साथ साथ में अपने से डाउन लोगों को भी ऊपर उठाने का थोड़ा थोड़ा जितना हो प्रयत्न करें। कूल कूल मिजाज हमेशा हमारा, अगर हमको मन की शांति बना के रखनी है, माचिस की तीली की तरह नहीं बनना है, तो हमारे मिजाज को कैसा रखना है? KFP की फर्क पैंदा। क्या फर्क पड़ता है? लेट इट बी, लेट इट गो, जितना हो सके। जब एक्सट्रीम कोई नुकसान की बात है, आपको लग रहा है खुद का या फैमिली का कुछ नुकसान होगा, तब आप कुछ स्टेप लो, आप कुछ बोलो, इट्स ओके, बोल सकते हो। बट अननेसेसरी छोटी छोटी बातों में जो हम भड़क जाते हैं, अरे आज तुमने रसोई में बराबर से नमक नहीं डाला, आज कैसी चाय बना दी, फीकी चाय है, क्यों भड़कना है? तुम खुद उठ के बना लो फिर। समथिंग लाइक दैट, कि आप पॉजिटिव माइंडसेट में एटलीस्ट जीना शुरू तो करो। बहुत जगहों पर आपका टेंशन आप फ्री होता हुआ देखेंगे। हमको आदत बन गई है चीजों का राय का पहाड़ बनाने की, उसमें से धीरे धीरे निकल जाएंगे। फिफ्थ मंत्र है LML। LML मतलब लोड मत लीजिए। किसी भी चीज का लोड नहीं लेना है, किसी भी चीज के लिए डरना नहीं है। जैसे आज हमने बात करी आत्मविश्वास की, आत्मविश्वास से परमात्मा के ऊपर श्रद्धा रख के आगे बढ़ जाना है। फिर जो होगा ना वो संभाले। कोई नया नया ड्राइविंग सीखा हो बंदा, और उसको जब गाड़ी चलानी हो, तो वो सोचता है, अगर सकारात्मक बंदा है वो सोचेगा ठीक है मैं धीरे धीरे साइड में 30-40 की स्पीड में चलाता चलाता जाऊंगा, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब मेरा कॉन्फिडेंस एकदम प्रॉपर हो जाएगा और मैं 30-40 की स्पीड में चलाऊंगा, मेरे परमात्मा तो मेरे साथ ही है, लेट मी गो। तो वो बंदे के अंदर का कॉन्फिडेंस उसको एक अच्छा समझा हुआ, एक बोले ना पॉजिटिव वे में रास्ता काटने में मदद करेगा, एंड दैट फेलो कैन ड्राइव विथ कॉन्फिडेंस। अब उसी जगह पर कोई नेगेटिव बंदे ने गाड़ी सीख लिया, अब सीख तो लिया पर डर बहुत है, भय बहुत है, ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं और हाथ ऐसे कांप रहे हैं, कहीं ना कहीं परमात्मा के ऊपर विश्वास थोड़ा कम है या नहीं है, कि मेरे से हो गया तो मेरे से ठुक गया तो मैंने 40 की जगह 80 की स्पीड पे एक्सेलरेटर कर दिया, तो ये सब अननेसेसरी लोड लिया है। मात्र सौंप दो उस परमात्मा को, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरी गाड़ी का प्रोटेक्शन आप करो, मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, दैट्स इट। और फिर शांति से चला, वैसा नहीं कि आप फिर परमात्मा को सौंप के सीधा 120 की स्पीड पे जा रहे हो, देन इट वुड बी अनकंट्रोलेबल। पर आपकी सोच, आपका नजरिया आपको लोड लेने से बचाएगा, और लोड आप तभी नहीं लोगे जब आप संपूर्ण श्रद्धा से उस परम तत्व की भक्ति में, परम तत्व की शक्ति में बिलीव कर रहे हो और एक्सेप्टेंस में हो। तो लोड मत लीजिए, जितनी क्षमता है अपने आप उस क्षमता के काबिल आप होते जाएंगे। और हम बोलते हैं ना कि थाली में जितना परोसा है, हम कितना लेते हैं प्लेट में? जितना हम खा सके। अब मैं खा सकती हूँ 1 रोटी, तो मैं 40 रोटी लेकर बैठ गई, इट इज इम्पॉसिबल। तो पूरा समुंदर कोई नहीं पी सकता है, तो अननेसेसरी चीजों का लोड नहीं लेना है। सिक्स्थ मंत्र, वेरी इंपॉर्टेंट मंत्र, इज सॉरी। आई एम सॉरी। सॉरी कहने से हम छोटे नहीं हो जाएंगे। खुद से गलती हुई है, माफी मांग लो। किसी और की गलती है, बड़ा दिल रख के माफ कर दो। ये खाली पुस्तक वाली बातें नहीं है, ये लाइफ में फील करी हुई, प्रैक्टिकली अनुभूत करी हुई बातें हैं। कि काफी लोगों को, जब मैं फॉरगिवनेस के स्पेशल हीलिंग का पूरा सेट है मेरे पास, जब फॉरगिवनेस के हीलिंग्स करवाते हैं, काफी लोगों ने फ्रीडम महसूस करा है, एंड आफ्टर दैट फ्रीडम उनकी लाइफ में 100% ग्रोथ हुआ है। फिर चाहे वो ग्रोथ पैसों की टर्म्स में हो, कि रिलेशनशिप की टर्म्स में हो, कि हेल्थ उनकी सुधरी हो, पर जितना फॉरगिवनेस के हीलिंग से फायदा होता है इज द ऑप्टिमम बेनिफिट यू कैन टेक अप। तो सॉरी
बहुत ही बड़ा एक मंत्र है, बहुत ही बड़ी अच्छी बात है। क्षमा भावना, हमारा धर्म भी तो वही सिखाता है। क्षमा वीरस्य भूषणम, અને ખામેમી સવ્વ જીવે સવ્વે જીવાકમંતુ में मिट्टी में सव्व भूयेषु वेरम मज्जन केणई। मुझे किसी से भी पूरे वर्ल्ड में, शायद एटलांटा ने इस तरफ के देशों में मैं गया भी नहीं, फिर भी पूरे वर्ल्ड में, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन फुल वर्ल्ड, कहीं भी कुछ भी किसी का भी दिल दुखाया हो या किसी ने मेरा दिल दुखाया हो, मैं माफ करता हूँ और माफी मांगता हूँ। इज द बेस्ट एवर रेमेडी एंड बेस्ट एवर वे टू लीड एंड लिव आवर लाइफ। So sixth mantra is sorry. Seventh mantra is no tension. Again, why no tension? Because आदिनाथ भगवान मेरे साथ है, मेरे पार्श्वनाथ दादा मेरे साथ है, पद्मावती माँ की ऊर्जा मुझे मिल रही है। जहाँ पर श्रद्धा जुड़ती है, कृष्ण जी हो कि राधा जी हो, श्री जी का नाम ले लो, खाली राधे 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 बोलो, काफी डिफरेंस आएगा। कुछ नहीं आता है मन में, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, you will feel great that powers are there to help you। ये सब पावर है ना, ऐसे बैठे just to give blessings, ऐसे बैठे। हम ऐसे नहीं कर रहे हैं ना, हमको ऐसे करना है। 1000 हाथ वाला ऐसे देने को बैठा है, हम मांगते हैं इस तरह से, मांगते हैं किसके पास है? 2 हाथ वालों के पास, तो उसके पॉकेट में होगा उतना ही देगा ना। तो बेटर ऑलवेज आस्क लाइक दिस, फ्रॉम दिस, फ्रॉम यूनिवर्सल पावर्स, फ्रॉम गॉड। तो नो टेंशन, फालतू की माथाकोड़ी में नहीं जाने का, शांति से अपना लाइफ में आगे बढ़ना है और फॉरगिवनेस की भावना अपने अंदर रखनी है। एट मंत्रा इज कॉम्प्रोमाइज। कहीं पर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कहीं पर हम अगर समझौता कर लेते हैं तो लाइफ सुमधुर हो जाती है। कुछ चीजों को, कुछ व्यक्तियों को हम नहीं बदल सकते। आप अपने पेरेंट्स को चेंज कर सकते हो कि अरे भगवान, ये पेरेंट्स है ना, मेरे को पसंद नहीं है, प्लीज रिप्लेस, इनको आप अपने पास रखो, अब मुझे रेड वाले पेरेंट्स नहीं चाहिए, येलो वाले चाहिए। हाँ, ये येलो वाले ओके ओके, मुझे ऑरेंज वाले दे दो। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सो कुछ रिश्ते चेरिश करने के लिए होते हैं, कुछ रिश्ते समझौता करके, समझाने शक्ति डेवलप करके आगे बढ़ने के लिए होते हैं। कुछ वैसे ही ग्राहक भी, आप देखना अपने बिजनेस में, कुछ ग्राहक वैसे ही होते हैं, आपके पास ही आएंगे, आपसे ही सब करवाएंगे, फिर भी आपको कुछ ऐसा पिन हो ऐसा बोलेंगे, तो ठीक है, समझौता करो, आगे बढ़ो, उसकी लाइफ में चेंज हो रहा है आपके क्वालिटी वर्क करने से, लेट इट बी, लेट इट गो। तो कॉम्प्रोमाइज जहां पर चल सकता है आप कर सकते हो, कोई बड़ी सत्ता पलट नहीं जाएगी आपके कॉम्प्रोमाइज करने से, वहां पे कर, क्योंकि अल्टीमेटली हमको कोई वॉर का डिसीजन तो लेना नहीं है, वो तो बड़े लोग जहां पर ले रहे हैं ले ही रहे हैं। तो खुद की लाइफ में मधुबन बनाना है, खुद की लाइफ को अगर वृंदावन बनाना है, खुद की लाइफ को अगर पीसफुल हेवन पॉजिटिव पावर से भर देना है, तो थोड़ा बहुत जहां पर जरूरी लगे कॉम्प्रोमाइज करो, लेट इट बी लेट इट गो की भावना रखो और परमात्मा की साक्षी में जीवन को आगे बढ़ाओ। नाइन्थ हमारा सूत्र है, नाइन्थ मंत्र है स्माइल प्लीज। पहले के टाइम में फोटोग्राफर्स हमको बोलते थे स्माइल प्लीज, तब स्माइल करते थे, अब तो खैर मोबाइल पे सब कुछ आ गया। पर जितना आप हंसोगे, जितना हमने बात किया था हेल्प के बारे में कि पहले करे मदद, उसके बाद करे इबादत, आपकी इबादत, आपकी बंदगी तभी स्वीकार होगी ऊपर वाले के दर पे कि जब आपने रियल में किसी की दिल से मदद करी है। मदद इसलिए नहीं करना है कि हाँ यूनिवर्स तो 10 गुना वापस देगा ना, अब उसमें भी आप अपना लॉजिक नहीं चलाना। मदद करो किसी के आंसू पोंछने में, अगर आप उसका कंधा बन सकते हो, आप उसका सहारा बन सकते हो, तो उससे बड़ी सेवा, उससे बड़ी भक्ति शायद कुछ भी नहीं है। गौशाला में जाके गाय माता की भक्ति करो, गाय माता को जितना आप दे सको खिलाओ, उनको रखो, उनका खर्च उठाओ,
जितना आप ऑर्फन एज में बच्चों को कुछ एक आध दो बच्चों को गोद ले लिया और उनका पढ़ाई लिखाई का खर्चा दिया, उनको कुछ चीज वस्तुएं ला के दी, जितना आप वृद्धाश्रम में जाके ओल्ड एज के लोगों को, माता पिताओं को, जो अपने यथाशक्ति आप जो कर सको, जरूरी नहीं है कि हर बार आप करोड़ों का काम करोगे तभी पुण्य होगा। आप 5 रुपये में भी कुछ पुण्य कर सकते हैं, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करे, जस्ट डू इट। जितना आप गाय को खिलाओ, कबूतर को दाना डालो, पंखियों को जो हम बोलते चन देना वो दो, पानी पिलाओ उनको, कुत्तों को आप जितना दूध दे सको। और कुत्ते के लिए तो ये भी बोला गया है कि डॉग्स को जो खिलाता है वो शिव भगवान को बहुत प्रिय हो जाता है, क्योंकि भैरव का स्वरूप है। और हमारे शिखर जी के अंदर जो भूमिया जी देव है, भूमिया जी देव की भी वहां पर वो भक्ति हो रही है कि अगर शिखर जी के पर्वत पर कोई इंसान भूला पड़ जाता है, कोई मार्ग भूल जाता है, और अगर भूमिया जी को याद करता है, भूमिया जी को नमन करके और सोचता है कि अब कहाँ से जाओ, तो कहीं से एक कुत्ता आकर वो पूरा रास्ता दिखाएगा। ये क्या है, आज की तारीख में भी ये चमत्कार होता है। इट मीन्स कि कुत्ते बहुत प्रिय है परमात्मा के, और हर एक जीव परमात्मा के तो प्रिय है। आपसे हो सके उतनी उन सबकी मदद करो, उन सबको जिस तरह से एक रिलीफ दे सको, प्यार दे सको, वो देते रहो। 10th हमारा मंत्र है गुड फेथ, जो हमेशा मेरे हर लेक्चर में, हर बार, हर 5-5 मिनट पे जो चीज आती है, ईश्वर के प्रति अड़ग श्रद्धा। ईश्वर के प्रति रखी हुई श्रद्धा ही जीवन को तारण तरण जहाज बनाती है। जीवन को जिस डायरेक्शन में हमको ले जाना है, हम ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो तथास्तु लिख दिया है छठी के दिवस पर भगवान ने। अब उनको ही साथ में रखकर, उनको राहबर बनाकर आगे बढ़ना है कि मेरे आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह पर मात्र और मात्र तू ही तू है। मेरा चलना भी तेरी तरफ है और मेरा जुड़ना भी तेरी तरफ है। तो ईश्वर के ऊपर अटूट श्रद्धा रखे, अटूट भरोसा रखे, वो आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा। ठीक है। तो भाग्य अगर हमारे 99 द्वार बंद करेगा ना, तो भी ईश्वर के प्रति रखी हुई श्रद्धा एक द्वार खोल देगी, और वो एक द्वार दूसरे नए 99 द्वार को ओपन कर देगा। तो नेवर एवर लूज योर फेथ एंड होप, जस्ट बी विद द पावर, बी विद द पॉजिटिविटी, और अपने आप को किसी भी सिचुएशन में हैप्पी लाइफ। हैप्पी लाइफ कब होगी? जब 5-10 मिनट पूरी फैमिली के साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, सबकी लाइफ में क्या चल रहा है, पंचायत के स्वरूप में नहीं, बट पॉजिटिविटी के स्वरूप में। 5-10 मिनट एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो फैमिली लाइफ अच्छी होगी। पहले के टाइम पे होता था घर सभा। घर सभा यानी रात को 10 मिनट 20 मिनट घर के सभी सदस्य मेन हॉल में बैठ के बातचीत करते थे अपनी लाइफ की, पॉजिटिव जहाँ पर अटक रहे हैं, कुछ कुछ बातें, कुछ बात करते थे, एक दूसरे से राय मशवरा लेते थे। आजकल तो वहां भी फैमिली ग्रुप्स बन गए हैं। फैमिली ग्रुप पे मैसेज डाल दिया, मैसेज पहुंच गया, पर वो जो पर्सनल टच है फेस टू फेस का, वो शायद मिसिंग है। तो हैव अ हैप्पी लाइफ। रोज 5 से 10 मिनट घर सभा करे। घर में सब लोग साथ में बैठ के एक ऐसा नियम बनाए कि रात को सोने के समय हम सब साथ में बैठेंगे, साथ में बैठकर 12 टाइम्स मंत्र जाप करेंगे, 12 टाइम्स नवकार मंत्र का स्मरण करेंगे, या 27 बार वो सग्रम गिनेंगे। आप वैसे भी कोई एक छोटा सा नियम घर में कर सकते हैं, जो बहुत अच्छी पारिवारिक संप और पारिवारिक खुशियों को लेकर आएगा। देन खुद को स्माइल दे, खुद से 5-10 मिनट घर के लोगों को दिया, वैसे 5-10 मिनट खुद को दे। खुद से बात करे कि वेर एम आई, हु एम आई, वाई एम आई हियर, क्या है मेरी लाइफ का आगे का रहस्य। खुद से वार्तालाप करे कि मैंने क्या गलत किया जो मुझे सुधारना है, जिसकी माफी मांगनी है, मैंने क्या अच्छा किया जिसको मुझे कंटिन्यू करना है। तो जब स्वयं को मिलेंगे ना, कल हमने बहुत बात करी थी ध्यान में कि स्वयं की प्राप्ति स्वयं को ढूंढने से ही होगी। तो स्वयं से मुलाकात करें,
दूसरों की लाइफ के पॉजिटिव नेगेटिव हम फटाफट देखते हैं, हमको पता होता है, बट खुद की तरफ भी देखो कभी। ये करे, 5-10 मिनट हंसी मजाक करे, हंसे, जोर जोर से हंसे। आजकल तो लाफिंग क्लब हो गए हैं, बट स्टिल हंस के अपने आप का फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाले, वॉक करने जाएं। और अगर आपको पसंद है तो आप डांस कर सकते हैं, आप म्यूजिक, आप गीत गा सकते हैं। जिस हॉबी में आपको बहुत आनंद आए, बहुत ऊर्जा की महसूस हो, उसको रोज 5 मिनट जरूर करे। ये करने से आपका आध्यात्मिक शांति बढ़ेगा, आध्यात्मिकता में लेवल आपका अप होगा, आपको शांति, शक्ति और शुद्धि की तरफ आपका आत्मा गति करेगा। और कार्मिक शुद्धि हम सबको चाहिए, तो ये शुद्धि साधना की सीढ़ियों को चढ़ के आएगी, अपने आप ये शुद्धि नहीं आ जाएगी। तो इस तरह से हमने हाउ टू रेज योर वाइब्रेशंस के 5 डेज कंप्लीट किए। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑल द वे, ऑल द लाइव सेशन, एज वेल शेयरिंग एंड लाइकिंग. I keep on reading your comments also. So yes, all of your feedbacks are most welcome on comments on Facebook, on YouTube, as well personally on WhatsApp too. Thank you so much for coming and joining. सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, यही शुभ भावना है। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर एंजल हीलिंग क्लासेस, विच आर गोइंग टू बी super vibrant positive classes with the help and with the real energies of angelic power. तो जरूर 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 जल्दी जल्दी एंजल के हमारे कोर्स में भी रजिस्टर करें। व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर से बता देती हूँ, 9879975444, स्पिरिचुअल हीलर पूजा शाह। तो आप सबकी दया, आप सबका बोलते हैं ना प्यार, आप सबकी करुणा और आप सबके आशीर्वाद के साथ, परमात्मा की कृपा के साथ हमने ये 5 डेज का लाइव कंप्लीट किया। Thank you so much for coming, joining and sharing, so that it gives me also good motivation कि आज क्या नया करूँ, क्या अच्छा करूँ कि जिससे सब लोगों की लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आए। तो वन मोर टाइम थैंक यू सो मच, होल हार्टेडली थैंक्स टू एवरीवन। एंड अंत में छोटी सी बात, पूजा की प्रेरणा, दिल में रखेंगे आस्था, दिल में रखेंगे आस्था, तो बंद द्वार में भी मिल जाएगा रास्ता। जरूर 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 परमात्मा के ऊपर आस्था को रखते हुए जीवन के हर क्षेत्र में सभी को बहुत अच्छी सकारात्मकता और बहुत अच्छे आशीर्वाद यूनिवर्स के मिलते रहे, यही शुभकामना है। थैंक यू सो मच, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। और वापस जल्दी जल्दी जुड़िए एंजेलिक कोर्स में, और उसके बाद बहुत सारी हमारी फ्री लाइव्स भी आने वाली है, पेड कोर्सेज भी आने वाले हैं। आई वुड लव एंड आई विश to see you all again and again and again. Thank you so much. Thank you. God bless you all.